अब समय और क्षमता का एक नया टाइप, जब ए किसी कुछ दिन बाद छोड़ देता है या बी कुछ दिन बाद छोड़ देता है, तो शेष काम को कौन कितने समय में करता है, इस तरह का एक प्रश्न चलता है। ए किसी काम को 8 दिन में करता है। चलो ये लेते हैं, ए किसी काम को 15 दिन में करता है। प्रश्न है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी इसी काम को 10 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर 7 काम शुरू किया। प्रश्न क्या है, दोनों ने मिलकर 7 काम किया। 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम ए ने कितने दिनों में किया, प्रश्न ये है। ए 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, तो कुल काम टोटल वर्क निकालेंगे पहले तो हम। ये टोटल वर्क मान लीजिए हमने कितना है, 10 और 15 कैल्शियम 30 है। टोटल वर्क हमने 30 मान लिया। तो ए की क्षमता कितनी, 15 दूनी 30, अर्थात ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 10 दूं 30, बी की क्षमता 3 है। ए व बी ने 2 दिन तक काम किया। ए व बी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम, 2 दिन का काम। अब ए व बी का 1 दिन का काम कितना है, 2 काम तो ए ने करे और 3 काम किया किसने, बी ने, तो 3 और 2 5 काम हो गए। तो 2 दिन का कितना होगा, 2 गुणा 5, अर्थात 10 काम। 10 काम हो गया 30 काम में से। टोटल वर्क 30 था, तो शेष कार्य, शेष काम कितना बच गया, 30 माइनस 10, 30 में से 10 हो गया। ए बी ने 2 दिन तक काम किया, तो कितना बच गया, 20 काम। अब ये 20 काम किसने किया, शेष काम जो है ए ने किया। ए बी 2 दिन तक काम किया, बी काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम ए ने किया, किस क्षमता से किया, 2 की क्षमता से किया। या ये भी पूछ सकता था इसमें, 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम बी ने किया। तो कोई से भी, यदि ए गया छोड़ के तो बी करेगा, बी छोड़ कर जाएगा तो ए पे करवाएंगे। तो इसको हम किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि काम छोड़ के ए गया तो बी की क्षमता से भाग दे देंगे शेष काम को, और यदि काम छोड़ के बी गया तो ए की क्षमता से दे देंगे भाग। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। यदि ए काम छोड़ के जाएगा तो बी की क्षमता से भाग देंगे, बी काम छोड़ के जाएगा तो ए की क्षमता से दे देंगे। अब हमें यहाँ ए गया काम छोड़ के, तो ए की क्षमता से ही भाग देंगे, शेष काम ए ही करेगा। तो ए शेष काम करेगा बराबर, ए शेष काम करेगा, शेष काम करेगा, ये शेष काम करेगा कितने दिन में, शेष काम बटे ए की क्षमता कितनी, 2, 2 ढाई 20, 10 दिन में। तो ए शेष काम करेगा बराबर 10 दिन में, और पूरा करता है कितने दिन में, 15 दिन में। यदि बी छोड़ कर जाता, यदि ये छोड़कर जाता, यदि कार्य कौन छोड़कर जाता, ए, यदि कार्य ए छोड़कर जाता, ए छोड़कर
जाता तब बी शेष कार्य करता, तब बी शेष कार्य करेगा। तब बी शेष कार्य कितना करेगा भाई, शेष तो 20 था, अब बी की क्षमता से भाग दे देंगे। बी पे कटवाना तो बी की क्षमता से ए पे करवाना तो ए की क्षमता से 3 से, अर्थात 3 छंग 18, 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3 दिन में। तब काम इतने दिन में होता है। यदि ए शेष काम को करता तो 10 दिन में कर देता, बी शेष काम को करता तो 6 से ही 2/3 दिन में करता। रीजन, बी की क्षमता ज़्यादा है इसलिए बी कम दिन लेगा। ए की क्षमता 2 है तो यू ज़्यादा दिन लेगा, समझ रहे। तो यदि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद यदि बी काम कर छोड़कर जाता है तो शेष काम को ए करेगा। यदि कार्य ए छोड़कर जाता है तब शेष कार्य बी करेगा। तो इस प्रकार से इसी प्रश्न से दोनों प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले ए व बी का हमने 2 दिन का काम निकाला, 2 गुणा ए की क्षमता, ए का 1 दिन का काम 2 है और बी का 3, 3 और 2 5, दोनों का 1 दिन का 5 है, तो 2 दिन का कितना होगा 10 काम। तो शेष काम होगा 30 - 10 बराबर 20 काम। यदि बी छोड़ के गया तो ए ने शेष काम किया अपनी क्षमता से 20/2 10 दिन में। यदि कार्य ए छोड़ कर जाता है तब बी शेष कार्य को करेगा 20/3 अर्थात 6 से 2/3 दिन में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। यदि ये 2 दिन ना इसकी जगह सवाल में और भी दे दे, यदि तीनों ए व बी ने 4 दिन तक काम किया तो फिर 4 पंजे 20 काम निकालते हम, ठीक है। तब निकालते शेष काम ए ने किया, ए की क्षमता से भाग दिया, बी शेष काम बी की क्षमता से भाग दिया। तो इस प्रकार से इसे सवाल को किया जा सकता था। उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में आया होगा। फिर दोबारा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम करते हैं, काम शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद ए काम कर छोड़कर चला गया। दोनों 3 दिन तक काम करते हैं तो पहले 1 दिन का काटेंगे, दोनों का कैसे निकालेंगे, इनकी क्षमता ज्ञात करके। हमने टोटल वर्क क्या मान लिया, टोटल वर्क 10 और 6 का, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 10 × 30, टोटल वर्क 30 हो गया। तो ए की क्षमता 6 से भाग दे दो 30 को, 5 आ जाएगी, 10 × 30 अर्थात दोनों का 1 दिन का काम हो गया, 5 + 3 8। अब इन दोनों ने 3 दिन तक काम किया, ए व बी का 3 दिन का काम, ए व बी का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम। 1 दिन में कितना करते हैं, 5 और 3 8, तो 3 दिन में कितना करेंगे, 3 × 8, 8 × 24 काम, अर्थात उन्होंने 3 दिन में 30 में से 24 काम कर दिया। तो शेष काम कितना बचा, 30 में से 24 घटा देते हैं, 6 काम शेष बचा। ए काम छोड़कर गया था इस बार, तो बी ने ये शेष काम किया, तो बी शेष काम करेगा बराबर बी शेष कार्य करेगा बराबर शेष कार्य करेगा बराबर
शेष काम बटे किसकी क्षमता, बी की क्षमता। बी की क्षमता है 3, 3 दूनी 6, तब बी शेष काम को 2 दिन में निपटा देगा। यदि ए 6 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, तो टोटल वर्क 30 हो गया। ए व बी ने लगातार 3 दिन तक काम किया साथ साथ, तो 3 दिन का काम निकाला। एक दिन का कितना आया था, 5 + 3 8, तो 3 दिन का 8 × 24 वर्क। अब 30 में से 24 काम हो गया, तो शेष कितना रह गया, 6 काम। अब ये कह रहे 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो ये शेष काम को किसने किया, बी ने। तो बी शेष काम को करेगा बराबर शेष काम बटे इसकी क्षमता, जो इसकी शक्ति है, अपनी पावर से काम किया इसने। तो 3 है, 3 दूनी 6, तो 2 दिन में कर देगा इस शेष काम को। तो इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि सबकी समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस बार 3 लोग हैं, ये किसी काम को 10 दिन में करता है। क्वेश्चन सेम है, इसी तरह का है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर देता है। यदि सी भी काम को करे तो सी उसी काम को 12 दिन में कर देता है। ये 12 दिन लगाता है। इन तीनों ने जो है 2 दिन तक काम किया, इन तीनों ने 2 दिन तक काम किया। अब पहले इनका कुल काम निकालो, पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क हमें सबसे पहले तो काम का पता होना चाहिए ना क्या है। तो टोटल वर्क क्या होता है, इनका एलसीएम 10 15 12 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या जो सभी से कटती हो। तो ए की क्षमता कितनी आएगी, 10 से 60 को भाग देंगे, 10 से 60, अर्थात एक, यदि कुल मेज 60 बनानी है तो एक जो है 6 मेज बना होगा एक दिन में, चूंकि 10 दिन में बना दे ये सारी, 10 × 60 6। ऐसे ही 15 × 60, ये 4 दिन में, ये एक दिन में 4 बनाएगा। 12 सी 12 × 5 60, ये 5 मेज बना होगा। अर्थात तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 और 4 10 और 5 15 यूनिट काम करेंगे। यदि टोटल वर्क 60 यूनिट है, यदि टोटल वर्क 60 यूनिट है, तो एक दिन में तीनों ने कितना किया, पहले ने 6 यूनिट, दूसरे ने 4 यूनिट और तीसरे ने 5 यूनिट। यदि तीनों मिलकर, प्रश्न में है तीनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, ए बी सी का 2 दिन का काम निकाल लेंगे हम। अतः ए बी व सी तीनों का कितने दिन का काम, 2 दिन का काम। 2 दिन तक किया इन्होंने, 2 दिन का काम। इनका 2 दिन का काम कितना, एक दिन का अभी बताया था 15, 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 × 2 = 30 काम। इस शेष कार्य को फिर अगले 2 दिन बी व सी काम करते हैं। इसके बाद ये तो चले गए, 2 दिन के बाद ए चला गया काम छोड़कर। तीनों ने 2 दिन तक काम किया, इसके बाद ए काम को छोड़कर चला गया। फिर 2 दिन तक कौन काम करता है, बी व सी। चूंकि ए काम छोड़कर चला गया, ए काम छोड़कर चला गया, छोड़कर चला गया, और अगले 2 दिन तक बी व सी ने काम किया, तो अगले 2 दिन का बी व सी का काम,
अतः अगले 2 दिन अगले 2 दिन का बी व सी का काम, बी व सी का काम। बी व सी का एक दिन का काम कितना है? 5 और 4 9, 5 और 4 9। तो 2 दिन का कितना? 2 गुणा 9 कितना हो गया भाई? 18 काम कितना था? टोटल 60। इसमें से कितना हो गया? 30 तो ये हो गया, 18 ये हो गया, अर्थात 48 काम हो चुका। कितने काम में से? 60 काम में से पहले 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया, उसके बाद एक काम छोड़कर चला गया। अगले 2 दिन तक बी व सी ने काम किया, तो बी व सी का हमने 2 दिन का काम निकाल लिया। अब शेष काम, कुल काम 60 था भाई। 60 में से कितना हो गया? 30 + 18, 30 + 18 48 घटा दिया। 60 में से 48 घटा दिया तो 12 काम शेष बचा भाई। कितना? अब यू काम कौन करेगा? अब शेष काम जो है कौन पूरा करता है? तो इन करे बताओ, शेष काम सी कितने दिन में पूरा करेगा? एक बार शेर देख ले कहीं। 60 काम था, 30 काम इन्होंने कर दिया और 18 ये 30 और 18 48। 60 में से 48 गए तो 12 काम बच गया। कितना काम बच गया? 12 काम। तो अब इस शेष काम को कौन करता है? सी। शेष काम को सी कितने दिन में करेगा? सी शेष काम पूरा करेगा। शेष काम पूरा करेगा कितने दिन में? शेष काम बटे अपनी क्षमता से करेगा। सी की क्षमता कितनी है? 5। तो कितना हो गया? 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 दिन में। तो शेष काम कितने दिन में होगा? 5 दूनी 10, 2 बच गए 2 और बटे 5, अर्थात 2 सही 2/5 दिन में सी काम को पूरा कर देगा। किसी पे भी करवा लो वही कर देगा। यदि ये कहते बी कितने दिन में पूरा कर देगा तो 4 तिये 12 3 दिन में पूरा कर देता। यदि कहते ए शेष काम को कितने दिन में पूरा कर देता तो 6 से भाग दे देते, 6 दूनी 12 2 दिन में पूरा कर देता। सी का पूछा तो सी की क्षमता से भाग, ए का पूछा तो ए की क्षमता से भाग, और बी का पूछते तो बी की क्षमता से भाग दे देते। तो इसी सवाल को हम 3 से 4 प्रकार से हल कर सकते हैं। आ समझ में दोस्तों? एक बार और समझ ले। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमने ये जानकारी करी कि वो काम क्या है, टोटल काम क्या है हमारा। तो टोटल वर्क हमने 10 15 और किसका एलसीएम निकाल लिया 12 का, तो 60 मान लिया। कुल काम वो 60 था। तो ए का एक दिन का काम 10 से 60 को भाग दिया, 6 आ गया, अर्थात 60 में से 6 काम करता है ए एक दिन में, चूंकि 10 दिन में करता है वो पूरा काम। 15 बी 15 दिन में करे तो 15 चौका 60, एक दिन का इसका 4 काम आ गया। एक दिन का काम को हम पावर बोलते हैं, क्षमता कितनी उसकी क्षमता है। तो इसकी क्षमता 6 एक दिन की, इसकी क्षमता 4 है, और इसकी क्षमता पावर शक्ति 12 पंजे 60 5। ये एक दिन में 5 काम करता है। यदि ये 5 60 यूनिट है तो ये 5 ही यूनिट करेगा एक दिन में। यदि ये 60 यूनिट है तो एक दिन में 4 यूनिट करेगा। यदि कुल काम 60 है तो एक दिन में जो 10 दिन में करे तो 10 से भाग दिए 6 यूनिट, अर्थात इन्होंने एक दिन में टोटल 6 और 4 10 और 5 15 यूनिट काम किया। अब प्रश्न कहता है कि ए बी व सी तीनों ने 2 दिन काम किया। तो हमने भाई ए बी व सी का 2 दिन का काम निकाल लिया। 15 गुणा 2 15 दूनी 30 काम हो गया 60 में से। अब ये कहते हैं ए काम छोड़कर चला गया,
ए चलेगा तो कौन रह गए, बी व सी। अतः अगले 2 दिन बी व सी ने काम किया, तो हमने बी सी का काट लिया 2 दिन का। अतः अगले 2 दिन का बी व सी का काम। बी व सी की क्षमता कितनी है, 4 और 5 9, तो 2 दिन का काम इनका कितना हो गया, 18। तो शेष काम कितना हो गया, 60 था, 60 में से 30 काम इन्होंने कर दिया तीनों ने। फिर जो 2 दिन में इन्होंने कितना किया, 18 इन्होंने किया, 30 और 18 48 काम हो गया। तो शेष काम 60 था, 60 में से 48 घटा 12 आ गया, तो 12 काम शेष बचा। अब ये कह रहे शेष काम सी जो है कितने समय में पूरा करेगा। भाई शेष काम को सी की क्षमता से भाग दे दें। सी की क्षमता 5 है, तो 5 से 12 को भाग दिया, तो 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 दिन में। यदि इसे वैसे निकालना होता तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं थी, मुंह जुबानी घटाते यहाँ से। ए व सी का ये कितना 30 और 2 दिन का इनका काटते, 5 और 4 9 दूनी 18 48 घटा देते और सीधा 12 को 5 से भाग दे देते। तो ये सारे लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये केवल समझाने के लिए है। यदि आपको इतना समय वहाँ नहीं लगाना, वहाँ तो टोटल वर्क निकालना है, जो जो दिया उसे सीधा करो, 6 4 10 और 5 15 30, तो ये हो गया। फिर बी व सी ने काम किया 2 दिन, 4 9 दूनी 18, टोटल 48 काम होगा। 60 में से कितना गया, 48, 12 बच गए। अब सी द्वारा करवाए तो सी से भाग दे दो, बी द्वारा करवाते तो बी से भाग, और ए द्वारा करवाते तो ए की क्षमता से भाग देते। तो तीनों प्रकार से इसे हम हल कर सकते थे। तो इस प्रकार से सवाल हल किया जा सकता था। ठीक है दोस्तों, समझता हूँ कि ये इस प्रकार के सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अब दूसरा प्रकार हम लेकर चलेंगे, टाइप। ये इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आप आज हल कर सकते हैं। अब चलेंगे 3 दिन पहले या 3 दिन बाद, ये तो बाद छोड़ के चलेगा। अब काम पहले कितने दिन पहले, ये तो समझ में आगे होंगे आपकी। अब दूसरा टाइप शुरू करवाता हूं मैं, और पहला ही प्रश्न आपके सामने है। ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी किसी काम को 18 दिन में करता है। ए व बी 3 दिन तक काम करते हैं। शेष काम जो आता है, शेष काम कौन पूरा करता है, या कितने दिन में पूरा किया जाता है, दोनों के द्वारा। यदि एक काम पूरा होने से 3 दिन पहले ना छोड़ता, अब ये कह रहे एक काम 3 दिन पहले काम छोड़कर चलेगा। यदि ए किसी काम को 9 दिन में करता है, ये किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। बी 18 दिन में करता है, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं, में बस ये सीधा लिख लेते हैं 9 दिन और 18 दिन। अब हमें टोटल वर्क, सबसे पहले तो हम क्या निकाल लिया करें, टोटल वर्क। इससे हमें क्षमता का पता लग जाता है, टोटल वर्क। तो 9 और 18 का एलसीएम 18 ही आ जाएगा, तो इसकी क्षमता 2 होगी, अर्थात एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और ये करता है एक दिन में 1 यूनिट, इसलिए 18 दिन में 18 यूनिट काम कर देगा। यहाँ तक मेरी समझ में आई बात कि आप सभी समझ गए होंगे। दोनों काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं। एक काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, ये काम पूरा होने से 3 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया। हम ये कह रहे जाता ना, वो पूरे दिन काम करता। ए काम पूरा होने से 3 दिन पहले ही काम छोड़कर चलेगा, वो अब हम कह रहे पूरे 12 ही दिन, जितने भी दिन काम किया इतने दिन तक काम करता। तब क्या होता, तो ए व बी का हमने जो है कितना काम निकाला, ए व बी का 3 दिन का काम।
ए व बी का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम, 3 गुणा एक दिन में कितना किया इन्होंने, 2 और 1 3, तो एक दिन 3 दिन में कितना 9 काम किया। अब शेष काम कितना बच गया भाई, शेष काम 18 में से 9 गए, 9 लिख दूं सीधा, कोई बात नहीं, शेष काम 9 ही रह गया, 18 था 9 हो गया, 9 काम रह गया। तो ये नु कह रहे शेष काम पूरा कितने दिन में हो गया, यदि ये 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो 2 तरीके हैं भाई इसको करने के। टोटल वर्क कितना था भाई, 18। किस कंडीशन में था, जब ए 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। हम कह रहे हैं अब यदि 3 दिन और काम करता है, और ए की क्षमता कितनी है 2, कितनी है, यदि ए पूरे दिन काम करता, पूरे दिन काम करता, दिन काम करता, अर्थात 3 दिन और काम कर लेता वो, अर्थात 3 दिन और करता, तो एक दिन में कितना काम कराया उसने, 2 काम, तो 3 दिन में कितना काम करता, और 6 काम, 3 दूनी 6 काम, तो काम कितना और हो जाता, 18 था, तब कुल काम, तब टोटल वर्क 18 और 6 24, 18 तो ये था ही, और यदि ये 3 दिन और काम करता तो 6 काम और बढ़ जाता, 24 काम होता, कितना 24 काम। तब पूरा काम करने में बी को लगा समय, तब बी काम कितने दिन में पूरा करता, बी करता 24 काम को अपनी क्षमता से। बी की क्षमता कितनी है 1, बी की क्षमता 1, तो 1 से काम करता तो 24 दिन में करता भाई, तो कितने दिन में 24 दिन में करता। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करते, 24 बटे कितना, क्षमता 3, दोनों की क्षमता, ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करते, तो 24 बटे 2 और 1 3, 3 अठे 24, 8 दिन में कर देते, कितने दिन में 8 दिन में। तो इस प्रकार से ये कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बार फिर समझ लें इसको, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, तो हमने पहले टोटल वर्क मान लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया 18, अर्थात ए बी की क्षमता निकाल ली, इसकी 2 होगी और इसकी 1, क्षमता सब पे निकालनी आ गई होगी, नहीं आई तो एलसीएम लेके पहले के दिन से भाग दिया, 9 दूनी 18, 2, 18 से 18 को भाग दिया 1, इसकी क्षमता 1। अब ये कह रहे ए व बी ने 3 दिन तक काम किया, तो ए व बी का 3 दिन का काम काट दिया 9, शेष काम कितना रह गया 9 ही रह गया। यदि ए पूरे दिन काम करता, पूरे दिन माने दिन काम करता, ये कह रहे ए काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, ये काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ही काम चलेगा, तब हम ये कह रहे यदि वो 3 दिन और कर लेता, चूंकि ए की क्षमता कितनी है 2, तो कितना और काम बढ़ जाता, 2 3 6 काम और बढ़ जाता, तब टोटल वर्क कितना हो जाता, 18 तो पहले था ही, 6 काम और बढ़ गया, यदि 3 दिन और काम करता, 18 और 6 24 काम, तो 20 24 काम को कितने दिन में करता, 1 की क्षमता से 24 दिन में,
और दोनों कितने दिन में करते, 24 को इन दोनों की क्षमता से भाग दे दिया, 3 अटे 24 8 दिन में। यदि शेष काम को पूछते बी शेष काम को कितने दिन में करता, तो 9/1 9 दिन में कर देता। तो इस प्रकार से इसको किया जा सकता था। यदि कुछ दिन पहले जाए तो उसे ये मान लो कि वो पूरे दिन काम करे, उसकी क्षमता निकाल लो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नहीं आया तो अगले में कुछ समझ जाएगी। चलो एक और ले लेते हैं इसी प्रकार का। एक इसी काम को 24 दिन में करता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रश्न है। एक इसी काम को 24 दिन में करता है, 24 डेज। बी उसी काम को जो है 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, और सी उसी काम को 40 दिन में करता है। सी उसी काम को 40 दिन में काम करता है। अब सबसे पहले तो हम आगे प्रश्न जब पढ़ेंगे ये इनका टोटल वर्क काट देंगे। भाई काम क्या है, ये तो बता दिए इतने दिन में करे, परंतु ये नहीं पता मैं काम क्या है या कितने यूनिट है। तो इनका एलसीएम लेकर हमें टोटल वर्क का पता चल जाता है। अभी बताया था टोटल वर्क, एलसीएम क्या है इनका, 24 30 और 40 का। 24 थी 120, 30 का 120 और 40 थी 120। तो छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी कट जाए उसको एलसीएम कहते हैं। तो 120 काम हो गया, अर्थात 120 यूनिट काम है। पहले की क्षमता कितनी होगी, 24 पंजे 120। ये एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेगा भाई, यदि 120 यूनिट काम है। बी 30 चौका 120, ये 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में, अर्थात इसकी पावर, इसकी क्षमता 5 है एक दिन में, और इसकी क्षमता 4 है, और इसकी 4 थी 12, इसकी क्षमता 3 आ गई 40 थी 120 हो। अर्थात इन तीनों का एक दिन का काम 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट आ गया। अर्थात ये एक दिन में 12 यूनिट काम को निपटा दे। तीनों कहने का मतलब ये है। अब आगे चलेंगे, इस प्रश्न में पूछा क्या गया है हमारे से। ये कह रहे इन तीनों ने जो है 4 दिन तक काम किया। क्या किया, सी जो है काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ता है। तो काम पूरा कितने दिन में होगा, ए बी सी मिलकर किसी काम को करना शुरू करते हैं, परंतु सी जो है 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए 24 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, सी 40 दिन में कर सकता है। ये तीनों काम करना शुरू कर देते हैं, परंतु सी जो है 4 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। यदि ये कहते 4 दिन बाद छोड़ देता है, तो भाई हम क्या करते, 4 दिन का काम इसमें से घटा देते। अब ये 4 दिन बाद नहीं कह रहे, कह रहे 4 दिन पहले छोड़ दे। अब हमें ये नहीं पता कितने दिन में काम हो, तभी तो हम बताएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लिया ये काम 4 दिन और कर ले। भाई 4 दिन पहले छोड़ दे, तो हमने माना ये 4 दिन और काम करता है। माना ए 4 दिन पहले ना करके, या जो भी है ए या बी या सी कोई भी हो, किसी को भी हम मान सकते हैं, इसमें से किसी का भी पूछा जा सकता है इसमें, परंतु जिसका पूछा जाएगा उसी का काट देंगे।
ए का पूछेंगे तो ए का, बी का पूछेंगे तो बी का पूछा गया इस प्रश्न में। ये कह रहे यदि बी 4 दिन पहले काम छोड़ दे, तो माना बी 4 दिन और काम करता है, बी 4 दिन और काम करता है अब हमें पता बी का एक दिन का काम कितना भाई, 4। कितना है 4, तो 4 चौक 16। माना बी 4 दिन और काम करता है, वो 4 दिन पहला काम नहीं छोड़ता, 4 दिन और काम करू जा, तो एक दिन में बी कितना काम करे, 4। यदि कहते ए तो 5 चौका 20 हो जाते। यदि कहते सी काम जो 4 दिन पहले छोड़ दे तो 4 तिये 12 हो जाता। कोई सा भी करते तो उसके एक दिन की काम से गुणा कर देते, तो इतना काम और बढ़ जाएगा। तो 16 काम और बढ़ गया, 4 चौक 16 काम। टोटल वर्क 120 यूनिट थी, अब यूनिट होगी 136। कितनी होगी, प्लस न कुल काम, अब टोटल वर्क, इसमें 16 और जोड़ दो भाई, 136 यूनिट होगी। कितनी होगी, 136 यूनिट। अर्थात उसने और काम किया, 4 दिन पहला काम नहीं छोड़ दिया, वो लगातार काम करता रहा, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, यूनिट होगी 136। अब इस काम को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या बी मिलकर कितने दिन में करेगा, या ए कितने दिन में करेगा, या सी कितने दिन में करेगा, तीनों प्रकार से सवाल किया जा सकता है। यदि बी और 4 दिन काम कर लेता, तो अब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, अब तीनों मिलकर इस काम को करेंगे, अब तीनों मिलकर, तीनों अर्थात ए प्लस बी प्लस सी, अब कितने दिन में करेंगे भाई, 136 यूनिट हो गया काम। और इनका एक दिन का काम 5 और 4 9 और 3 12, तो इससे भाग दे देंगे, 12 एकम 12, बच गया एक, हो गए 16, 12 एकम 12 और बच गए 4 और बटे 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, अर्थात 14 सही 1/3 दिन। अब काम जो है 14 सही 1/3 दिन में होगा। यदि ए काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, और यदि ना जाता तो काम कितने में होता, तो 12 120 था टोटल वर्क, और इनकी क्षमता थी 12, 12 से भाग देते तो काम 10 ही दिन में खत्म हो जाता भाई। कितने दिन में, यदि काम छोड़ के ना जाता तो काम जो है कितने दिन में हो जाता, 12 से भाग दे देते, 12 दाएं 120, 10 दिन में काम हो जाता। अब वो 4 दिन पहले ही छोड़ गया, अर्थात उसका भी तो काम इन्होंने मिलकर करे आना सारू ने, तो समय ज़्यादा लगेगा, तो 4 सही 1/3 दिन और फालतू लग गए, 14 दिन लग गए, 14 सही 1/3 दिन में काम पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा ना, एक बार और समझ लो। ए किसी काम को 24 दिन में करे, बी 30 दिन में करे, सी 40 दिन में करे, टोटल वर्क हमने मान लिया इन तीनों का एलसीएम 120। अब ये कह रहे बी 4 दिन बाद, 4 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया काम पूरा होने से। अब हमने मान लिया भाई, माना बी 4 दिन और काम करता तो कितना काम और कर देता, एक दिन में 4 काम करे वो 4 यूनिट, तो 4 दिन में 16 यूनिट और करता भाई, तो 120 में 16 यूनिट और जुड़ जाती, तो टोटल वर्क नया कितना हो जाता है 136। अब तीनों ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते भाई,
136/12 14 से 1/3 दिन में काम को कंप्लीट करते। तो इसे इस प्रकार से हम हल कर सकते थे। यदि कहते देखो बी 4 दिन पहले चला गया या ए चला गया, ए करते तो 5 चौक 20 जोड़ते, इसमें 140 हो जाता नया टोटल वर्क। यदि कहते सी चला गया भाई तो इसमें 12 जोड़ देते 132, फिर 12 से भाग देते, तीनों मिलकर काम को करते। तो ए बी सी में से किसी पे भी करवा कोई सा भी जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एक और इस टाइप का एक और सवाल ले लेते हैं। अब किसी की भी शंका समाधान जो होगी वो सारी मिट जाएगी। इसमें पहला भी बाद भी दोनों तीनों जोड़ देते हैं। देखते हैं एक नया सवाल। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। लो भाई नया सवाल आ गया। ए किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में? 10 दिन में। बी 12 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। सी 15 दिन में करता है। अब हम और पहले प्रश्न बाद में पढ़ेंगे, पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे भाई। हमने अब पता लग गया यदि ये इतने दिन में काम करें तो कुछ तो काम करते होंगे, और वो कुछ काम हमने इनका एलसीएम लेकर मान लिया। टोटल वर्क कितना? 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है। 10 छंगू 60 और 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। अर्थात इसकी क्षमता कितनी? 10 से 60 को भाग दिया 6, अर्थात यू एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। 12 पंजे 60, यू एक दिन में 5 यूनिट करेगा। और 15 चौका 60, अर्थात सी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। अर्थात इन तीनों की क्षमता का अनुपात आ गया। समय का अनुपात कितना है? देखो 3 से अधिक काटे, 2 से, हाँ 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सते 14, 7.5। और समय की यदि इनकी क्षमता का अनुपात काटें तो 6, 5, 4। इस प्रकार से अनुपात भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। अब इसमें देखो कि ये काम पूरा होने से 3 दिन पहले वे बी 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। यदि नहीं छोड़ते तो कुल काम कितना होता भाई? समझो, ए ने तो काम पूरा होने से जो है 3 दिन पहले छोड़ दिया, बी ने 2 दिन बाद छोड़ दिया। यदि ए ने काम पूरा होने से कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। जबकि बी ने काम शुरू होने के 2 दिन बाद, होने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब क्या दिया गया प्रश्न में? ए ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा,
जबकि बी ने शुरू होने के 2 दिन बाद ही काम छोड़ दिया था। अर्थात ये तो क्लियर है कि ए बी व सी ने 2 दिन तक तो काम किया तीनों ने मिलकर। ए बी सी ने तीनों ने 2 दिन तक तो काम किया, क्योंकि 2 दिन बाद बी काम छोड़ के चला गया और ए 3 दिन पहले गया काम होने से। तो अब हम क्या निकालेंगे इसमें से? हम निकालेंगे 3 दिन पहले ना जाता तो कितना काम और कर देता यूं। ये यदि 3 दिन पहले ना जाता, 3 दिन और काम करता, कितनी एफिशिएंसी से करता? 6 की एफिशिएंसी से करता तो काम और बढ़ जाता। कितना? 3 छंग 18 काम हो, अर्थात 60 + 18 कितना हो जाएगा? 78 काम। समझ रहे इस बात को? बी शुरू होने के 2 दिन बाद चलेगा, अर्थात 2 दिन तक इसने कितना काम किया? 5 यूनिट के सामने। 1 दिन में 5 यूनिट काम करे तो 2 दिन में 10 यूनिट करेगा, तो यू 10 यूनिट कम करेगा, इसमें से काम घट जाएगा 2 दिन का। 60 में से कितना? 78 हो गया था, 78 में से 10 घटा देंगे 68। तो अब टोटल वर्क कितना रह गया भाई? 68। तो अब इस प्रकार से नया काम ए का 3 दिन का काम काट लेंगे और बी का 2 दिन का। ए का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम, 3 दिन का काम कितना है? ए का 1 दिन में 6 यूनिट, 3 दिन में 18 यूनिट। ठीक है जी। बी का 1 दिन का 5 यूनिट, बी का 2 दिन का काम, बी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम बराबर 2 × 5 दूनी 10 यूनिट। बस अब ये खेल यहाँ होगा कि कौन सा घटाना और कौन सा जोड़ना टोटल वर्क में। जो पहले जा वो तो जुड़ेगा और जो बाद में जा वो घट जाता है, ये ध्यान रखना बस। यदि आपने ये बात ध्यान रख ली तो इस सवाल को बड़े आराम से हम कर सकते हैं। अतः अब नया काम, अब कुल काम टोटल वर्क 60 था। यू 3 दिन पहले गया तो ये जुड़ेंगे 60 + 18। यू 2 दिन बाद चला गया तो इसके घट जाएंगे, क्योंकि इसने 2 ही दिन काम किया भाई। और यू 3 दिन पहले गया, हम कह रहे हैं पूरे दिन काम करता, 3 दिन और काम करता, तो 3 दिन और काम करता तो 36 18 काम और कर देता यू, तो ये जुड़ेंगे। और यू 2 दिन तक काम करके छोड़ गया तो इसने तो 2 ही दिन काम किया, 2 दिन का काम घट जाएगा कुल वो क्रम में थे, कुल कार्य में थे। तो कितना हो गया टोटल? 78 में थे 10 गए, या 18 में थे, ये 68 वर्क हो गया। अब टोटल वर्क है 68। तो ये 68 कार्य कौन कर रहा? ये तीनों मिलकर कर रहे भाई। 6 4 10 और 5 15 यूनिट से। अतः यह कार्य पूरा होगा, काम ये होगा तो पूरा होगा बराबर। यह कार्य पूरा कौन करेंगे? यही करेंगे, तीनों की क्षमता से ही होगा जितने दिन तक काम किया। तो काम पूरा होगा कितना? ये टोटल हो गया 12 87 के 124। ये 15
एक काम पूरा होने से 3 दिन वे भी 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। बी 6.12। तो भाई अब काम पूरा होगा तो कार्य पूरा होगा। 68 कार्य है यूनिट, और इन दोनों की क्षमता कितनी है? 6 और 4 10 और 6 4 10 और 5 15। टोटल यूनिट है 15, तो 15 यूनिट से काम किया गया। तो 15 चौका 60, 4 सही 8/15 दिन में काम पूरा होगा। समझ गए? एक बार और समझ ले। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। अब हमें काम का नहीं पता, तो हमने काम मान लिया टोटल वर्क 60 यूनिट है। ये रियल वर्क नहीं होता, ये मानने गया होता है अक्षमता पावर काढ़ने की, एक दिन में कितना काम करता है। तो एलसीएम मान लिया हमने इन तीनों का। तो इसकी क्षमता कितनी आई? 10 × 60 6, अर्थात एक दिन में 6 यूनिट। यूनिट का मतलब क्षमता पावर एक दिन का। 12 × 60, इसका 5 यूनिट, और इसका 15 चौका 60 4 यूनिट। अब ये नु कह रहे ए ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, जबकि बी ने काम शुरू होने के 2 दिन बाद। तो ए का 3 दिन का काम, मान लिया एक 3 दिन और काम करता, तो ए का 3 दिन का काम क्या हो गया भाई? 18 यूनिट। तो यू काम और बढ़ गया, चूंकि वो और 3 दिन काम कर रहा। बी 2 दिन बाद ही काम छोड़ कर चलेगा। बी 2 ही दिन बाद काम छोड़ कर चलेगा, तो बी 2 ही दिन काम छोड़ कर चलेगा। तो बी का 2 दिन का काम कितना भाई? 2 × 5 10 यूनिट। तो अब कुल काम कितना हो गया? देखो यू तो बढ़ेगा भाई, चूंकि ने और काम करा 3 दिन और यू छोड़कर चलाएगा, तो इसकी 10 यूनिट घटा देंगे। 60 + 18 और -10 बराबर 68 काम। ये ध्यान देना है, जो पहले चला जाओ वो जुड़ जाएगा, और जो बाद में जाओ वो घट जाएगा। तो कार्य अब पूरा कितने दिन में होगा? 68 यूनिट थी, और टोटल 15 यूनिट से भाग दे दिया, तो 15 चौका 60, अर्थात 4 सही 8/15 दिन में यह कार्य पूरा होगा। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के सभी प्रश्न वर्क और टाइम के आपकी समझ में आ गए होंगे। एक दो और सवाल करवाना चाहते हो तो भाई कर देते हैं। चलो एक सवाल और ले लो। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। दस 12 15 60 60 6 दिन का 18 और 10 12। एक बी से दूना सेक्शन है, तब ए काम पूरा करेगा बराबर। चौदह 42 दिन पूरा काम है। एक काम पूरा करेगा 3 9